ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। तुम मुझे मत समझाओ कि क्या रिपोर्टिंग होती है। ये जो इधर जो वीडियो बनाने में लगे पड़े हो ना, इससे मेरा कुछ नहीं होगा। इस पे हाथ क्यों मार रहा है माइक पे? माइक पे हाथ क्यों मार रहा है? हाथ पे क्यों मार रहा है मुख पे? मैंने आपसे आईडी मांगा क्या? मैंने आपसे आईडी मांगा क्या? इलीगल इंक्रोचमेंट है सारा का सारा। ये कहाँ से यहाँ पर आकर लोग बस गए हैं। इंडिया के रहने वाला बांग्लादेशी होते हैं। ठेकों के अलावा कहीं दारू मिलना अलाउ नहीं है दिल्ली में, लेकिन ये बोतल उस चीज की गवाही दे रहे हैं कि दिल्ली में सब कुछ मिलता है। नहीं, उसकी हरकत अभी भी देख लो ना। कुछ नहीं कर रहे। हाँ। कहीं दिखने ये देखो इस तरीके के जो है ना, ये लोग खुद ही बुलडोजर चलवाते हैं। इन लोगों की वजह से बुलडोजर चलता है। मैं बात करने आया हूं। मैं वो पता है क्या बोल रहा है आपको? तुम- नोटिस दिया है आपको तोड़ने के लिए क्या? कितने देर तक का टाइम दिया है? नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि राजधानी दिल्ली में किस प्रकार दिल्ली के मार्केट को टारगेट कर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा था। परंतु अब राजधानी दिल्ली के अंदरूनी इलाकों, हम कहें तो झुग्गियों में भी बुलडोजर का कहर सुनाई देने वाला है। मेरी मौजूदगी इस वक्त भलसवा विलेज में है और यहाँ पर भी एक कॉलोनी है जो कॉलोनी जो है, हम कहें तो अधिकतर लोग वहाँ पर हरिजन बस्ती के नाम से उसको जाना जाता है। और उस कॉलोनी के पिछले हिस्से में कई लोग जो हैं पश्चिम बंगाल से आए हुए लोग यहाँ पर कई वर्षों से रह रहे हैं। उनको भी अब एसडीएम के माध्यम से नोटिस दे दिया गया है, मॉडल टाउन एसडीएम के माध्यम से, कि आप लोगों को यहाँ पर जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की कंप्लेन उनको मिल रही थी। अब जो नोटिस दिया गया उसमें ये भी समय सीमा बात सामने आ रही है कि लगभग 30 तारीख तक उनको समय दिया गया है और 30 तारीख तक अगर वो खाली नहीं करते हैं तो उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन स्थानीय एसएचओ को निर्देशित किया गया है, जहांगीरपुरी को, कि आप एक्शन ले सकते हैं। अब जो मैं आपको एक तस्वीर दिखाने के लिए आया हूं कि आखिरकार यहाँ पर किस तरह का इंक्रोचमेंट है, किस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार प्रशासन को एक्शन क्यों लेना पड़ता है। आप इधर देखेंगे, मेरे पीछे ये नाला बह रहा है। उधर आप देखेंगे सामने आपको मेन रोड दिखाई दे देगा, भलसवा फ्लाईओवर के पास जाता हुआ ये मेन रोड है और यहाँ पर ठीक नीचे बगल में ये नाला बह रहा है। देखिए, इसको नाले आप कम कहेंगे और इसको आप कूड़ा घर ज़्यादा कहेंगे, क्योंकि इस पूरे एरिया में लोगों के ये भी आरोप है कि जो रोड से कुछ लोग हैं वो भी इधर कूड़ा फेंक देते हैं और इसके अलावा जो कॉलोनी के कुछ लोग हैं वो भी इस नाले में आकर कूड़ा फेंक देते हैं। और इसके अलावा जो लोग यहाँ पर उद्योग चलाते हैं उनके द्वारा तो यहाँ पर कूड़ा डाला ही जाता है। अब जब ये ड्रेनेज सिस्टम इस तरीके का दिल्ली का होगा तो आखिरकार दिल्ली में पानी क्यों नहीं जमा होगा, ये बड़ा सवाल है। स्थिति दिखाएंगे। ये पूरी एक तरीके से हम कहें तो पूरी कबाड़ फैक्ट्री है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर जो है गत्ते को करके बांध के इसको लेके जाए जाते हैं। एक शख्स और मौजूद है। क्या नाम है आपका? मैं नहीं रहता इधर। नहीं रहते हो? ये बोतल वोतल कहाँ ले जाते हो? ये तो चुपते हैं हम। किस चीज़ की बोतल है ये पानी पानी की या दारू की भी है? दारू की भी। दारू की नहीं है? दारू की भी है। दारू की भी है। तो इस तरीके से ये बोतल कहाँ से आती है आपके पास? चुपते हैं हम, बिनते हैं। आप ही चुप, दिल्ली में ही मिलती है ये बोतल आपको? हाँ। ये देसी दारू की बोतल है सारी। ये देख लीजिए, देसी दारू दिल्ली में ठेकों के अलावा कहीं दारू मिलना अलाउ नहीं है दिल्ली में, लेकिन ये बोतल उस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि दिल्ली में सब कुछ मिलता है। ये दिल्ली से ही लाते हो ना पक्का आप चुन के? हम तो दिल्ली में से चुपते हैं। सारी दिल्ली में से चुनते हो और कहीं से बाहर से तो नहीं? ये तस्वीर है और इस तरह की जो फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर आप कहेंगे इन्हीं की वजह से इंक्रोचमेंट इनको ठहरा कर अब ये बोला गया है सरकार की एजेंसियों के माध्यम से कि भाई आप लोग इनको खाली करिए। इतनी गंदी स्मेल यहाँ पर आ रही है, आप समझिए। और ये सारी दारू की बोतलें हैं। आप लोगों को बोला गया कि नोटिस बोला है आपको? ये अंदर आ सकता हूँ मैं? नोटिस दिया है आपको तोड़ने के लिए क्या? कितने तारीख तक का टाइम दिया है? 30 तारीख तक बोला है। कहाँ से कब से रह रहे हो यहाँ पर आप लोग? यहाँ कम से कम 7-8 साल हो गया। 7-8 साल? 7-8 ये साल। कैसे मकान किराए पे लिया था या खुद बनाया है? ये किराए का है। किराए पे लिया। कितना हाँ। किराया देते हो इसका? ये 1200-2400 रुपए। 2400 रुपये एक कमरे का? हाँ। 4000 एक कमरे का? नहीं, एक कम- ये पूरे क्या 4000 रुपए किराया अच्छा, है। पूरे का 4000 है। रहना हाँ। है ना सब इसी में ही है? हाँ हाँ। तो बिजली बिल कहाँ से आता है, कैसे मिलता है? मीटर लगा हुआ है। मीटर बाहर लगा हुआ है। बाहर मीटर लगा हुआ है। हाँ। अंदर है ये रूम का, घर का अंदर। हाँ। अच्छा, आपको क्या बोला गया कि खाली कर दो अब यहाँ से? हाँ, अब यहाँ से खाली कर दो, ये टूटने वाला है। किसने बोला है? जिनका है ये। अच्छा, जिनका है उन्होंने बोला है? हाँ।
नोटिस भी लगा के गए थे, नोटिस भी। नोटिस तो कोई भी उठा लिया। कोई फाड़ दिया नोटिस। हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ, जिसका ये प्लाट है वो प्राइवेट आदमी है, सरकारी आदमी है, कैसे है वो? ये तो पता नहीं है। ये पता नहीं। उसने क्या बोला आपको कि इसको हटा दो यहाँ से? हाँ, यहाँ से हटा दो, ये सब खाली होगा। अब इतना तो मतलब वो मतलब इतने साल से उसने कब्जा कर रखा है क्या? वो पता नहीं। ये नहीं पता भाई। आप तो किराएदार हो यहाँ? हाँ, हम तो किराएदार है। बाकी उनका तो बहुत पुराना है, हम तो अपना 7-8 साल से यहीं रह रहे। तो ये मकान मालिक ने ही बोला आपको कि ये चीज खाली कर दो यहाँ से? हाँ। अच्छा। खाली करने का नहीं बोला। हाँ। कह रहा जो भी सामान है थोड़ा थोड़ा ये कर दो, और कब की होगा पता नहीं चलेगी। कभी भी एक्शन हो सकता है ये हाँ बोला। हाँ हाँ। तो मतलब ये हम कहें तो एक तरीके का इलीगल इंक्रोचमेंट ये हो सकता है। देखिए नोटिस चिपका हुआ था, इस नोटिस को फाड़ दिया गया है और ये नोटिस में साफ तौर से यहाँ पर लिखा गया था कि भाई आप जो इलीगल इंक्रोचमेंट आपने कर रखी है उसको हटा लीजिए। क्यों परेशान करते हो आके? परेशान करता है? तुम लोग ही करते हो, क्यों करते हो परेशानी? क्या परेशान किया आपको? क्या परेशानी? तुम खुद बोलो। आके हमें ना काम ना करने देते, कुछ मुंह में ऐसे माइक घुसा के बात करते, क्या परेशानी है तुम तो लोग? मैंने घुसाया आपके मुंह में? यही तो घुसा कर आपके अभी तो ये देखो। घुसा रहे हो। घुसा रखे देखो, रोज मुंह में घुसाना नहीं। रोज आ जाता है। तुम्हारे पे नोटिस आया नहीं आया? तुम्हें बात करनी है नहीं करनी है मना कर दो। नहीं करनी है हमें, आपके आदमी ने मना कर दिया, मैंने बात किया क्या करनी है तुम जबरदस्ती? लोगों से नहीं बात करनी है। आपके आदमी ने मना किया, मैं बात कर रहा था क्या जबरदस्ती? नहीं बात करनी है। हाँ? क्या बोल तो रहे मैंने जब आपको मैंने पूछा कि आप बात करना चाहते हो, उन्होंने बोला नहीं। नहीं, कूड़ा मैंने कहाँ? जबरदस्ती पूरा किया। दिल्ली का कूड़ा यहीं लाके हम इकट्ठा करते हाँ हैं। तो है, ये दिल्ली का कूड़ा नहीं है, कहाँ का कूड़ा है? इसलिए तो दिल्ली साफ है। हाँ? साफ है। हाँ, तो अच्छी बात है ना, मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं मना थोड़ी कर रहा हम हूँ। कपड़ा लेके आते हैं, 2 घंटे 3 घंटे काम पे जाते मैं हैं। मना कर रहा हूँ आपको कि दिल्ली का लेके कूड़ा आते नहीं हैं है। ना, ये नहीं जो 2-3 घंटे काम करके कचरा लाके यहीं जमा करेंगे। हम भी फैमिली रहते हैं, बच्चे मैंने लेके। क्या बोला आपने आगे सुना कि रिसाइकल करते हैं ये लोग? ये सुना आपने आगे? वो समझ में आया नहीं होगा आपके, वो समझ में नहीं आया बोलते आपके। रहते हैं, कूड़ा है वो है। और ये जो इधर जो वीडियो बनाने में लगे पड़े हो ना, इससे मेरा कुछ नहीं होगा। हाथ मत मार इस पे, धर दूंगा खींच के भी। हाथ क्यों मारेगा इस पे? हाथ क्यों मार रहा है इस पे? क्यों उधार दोगी तुम? इस पे हाथ क्यों मार रहा है? क्यों उधार दोगी इस पे तुम? हाथ क्यों मार रहा है? बाइक पे क्यों उधार दोगी तुम? बाइक पे हाथ क्यों मार रहा है? यही तो हाथ पे क्यों मार रहा है? मुख पे जब भी देखो मुंह के हाथ अंदर मारेगा, है, दूंगा खींच के भी। क्यों खींच के दोगी? उल्टा ये तो बात तुम गलत कर रहे हो। अभी क्यों 2 मिनट में खींच के पुलिस दोगी? बुलाऊंगा, ले जाऊंगा उठा के तेरे को भी। बुला दो, ठीक है पुलिस बुला दो। बुला दो। तुम लोगों से सवाल पूछने आया हूँ मैं कि आप लोग क्या कहना चाहते हो, पुलिस बुला दो। और बदतमीजी हर किसी के साथ मत क्या करो तुम लोग। बदतमीजी से पहले तो हम बदतमीजी नहीं कर रहे। किसने ठीक क्या है ना? बदतमीजी? मैंने क्या बदतमीजी उससे तुम अभी पूछो। हाथ ऐसा कर रही थी इनको। ये इसने माइक पे हाथ क्यों मारा? देखो तुम अभी माइक पे हाथ ऐसा क्यों मारा कर- इसने? पुलिस को बुलाओगे ना? माइक पे हाथ मारेगा तो बुला दो। पिटेगा भी है। बुला दो। माइक पे हाथ मारेगा तो पुलिस को पिटेगा भी। बुलाओगे ना? बुला दो ना तो हम माइक खुद पे हाथ मत बुलाएंगे। मारना आज के बाद, किसी के माइक पर भी, हम खुद बुलाएंगे। किसी के माइक पर भी हाथ मत मारना आज के बाद। वो जबरदस्ती मैं तुम्हें जबरदस्त सीधा सावधान कर रहा हूँ तुम्हें। तेरे को जबरदस्ती क्या मुंह में साहब घुसा मना दोगी। मना कर दिया तो बोला तेरे से मैंने? तभी माइक क्यों ले रहा? मना कर दिया तो बोला तेरे से? भाई हमें नहीं बात करना है, अब जाइए। पुलिस को बुलाना है तो हम खुद बुला लेंगे, ठीक है? बुला लो, क्या क्या आईडी प्रूफ बुला दिखाना लो। चाहते हैं, क्या बोलो? अरे मैंने आईडी मांगा आपसे, तो पूरा मैंने यही आपसे आईडी रख मांगा देते हो, क्या? यही रख देते हो। मैंने आपसे आईडी मांगा क्या? तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सारा कूड़ा आप देख सकते हैं, ये लोग ये काम करते हैं। सर अगर यहीं पे तो मैंने पूरा देख- मेरी बात सुना आपने, हाँ। पूरी बात तो नहीं सुनी ना आपने? सुना, सुना। आधी बात सुन के आप यहाँ पर आगे लड़ने नहीं, मेरे सर, से। मैं लड़ने नहीं है, मैं बात करने आया हूँ तुमसे। आपसे बात ऐसे होता नहीं है ठीक है ना? कि ये माइक हटाओ, ये हटाओ। मैं बात करने आया हूँ, मैं वो लड़ने पता है नहीं क्या आया। बोल रहा है आपको? तुम ऐसे आज नहीं, आप 2 सुनो साल ना। पहले भी आए हो। हम मैं ना- मेरे को आपने देखा? कल भी आए थे कोई। मेरे को आपने देखा? भाई तुम्हारे जैसे और भी सब आ रहे जो हैं ना। मेरे जैसे कितने आ रहे हो मुझे मतलब नहीं नहीं है है। ना। उसको देखो, अभी भी उसकी हरकत देख लो, उसकी हरकत अभी भी देख लो। तो क्या रहे तुम भी तो नहीं, उसकी हरकत अभी भी देख लो ना। हरकत कुछ नहीं कर रहे। काम धंधा है नहीं, हाँ है ना? और तुम्हें बहुत इन्हें काम कहीं धंधा है। दिखने दा। ये काम देखो हो रहा, नहीं हो इस रहा, तरीके दिल्ली का को, पूरा इस कचरा तरीके के जो यहीं है ना पे ये लोग खुद ही बुलडोजर चलवाते हैं। इन लोगों की वजह से बुलडोजर चलता है, और अब मैं कहता हूँ कि बुलडोजर यहाँ चलना चाहिए। काम नहीं हुआ, इन लोगों की वहाँ वजह से जाके बुलडोजर चलना चाहिए यहाँ पर। तुमने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, नहीं कर रखा है? हाँ? सरकारी जमीन पर सिर्फ कब्जा कर हमारा रखा है जमीन पे देख रहे, सरकारी में कब्जा कर रखा है, और बाकी का नहीं दिखाई दे रहा तुम लोगों को? बाकी का दिखाई कौन नहीं सा दे क्या बाकी दिखाई दे रहा है? वो सारा जमीन कागज है उनके पास। रहा। हाँ तो ये उनके माइक पास जाके कागज है। उनके मुंह में क्यों नहीं घुसाते कागज तुम? है उनके पास। एक बात बताओ, ये उनके माइक पास कागज जैसे है। ये माइक जैसे हमारा मुंह में दे रहा, हाँ। ये तो इनको भी दे सकते माइक। तो वो उनके पास नोटिस नहीं आया ना, नोटिस आपके पास आया नोटिस है। हमारे भी नहीं आया। आया है? नहीं आया। क्यों नहीं और आया? तुम जबरदस्ती बोलोगे नोटिस आया, सारा हम मान नोटिस लेंगे। दिखा दूं मैं हमारा नोटिस दिखाऊं? हमारा तो देखे नहीं मैं गया। नोटिस दिखाऊं आपको? हमारा तो देखे नहीं गया। पहली बात तो हमारा देखे नहीं गया। मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि आपको नोटिस, देखे गया होगा, देखे गया। ये देखो पर ना हमारा नोटिस। नहीं देखे। ये देखो ना नोटिस लिखा नोटिस हुआ तो उनका भी देखे गया। है। हाँ तो उनको दिखाया मैंने। ये जो तो माइक उनका आप भी उन्हें अरे सवाल दिखाया करो। ना भाई, तुमने वो देखा? तुमने वो चीज, उनसे सवाल करो। मैंने चीज देखा वो। ये देखो पूरा गली का पूरा हो के डालते हैं। सवाल उनसे क्यों सारा नहीं करते? चीज बोला आपने पूरा इसमें। गली में भरा- मेरी बात सुनो, मेरी बात, क्यों नहीं बात करते ऐसे हो? लड़ो मत। लड़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है? तुम ये दिल्ली क्राइम मोर्चा पर जाकर रिपोर्ट, नहीं, अरे मेरी बात सुनो यार, तुम हाँ, बोलो। बहसबाजी कर रही हो बेफालतू का तुम। नहीं बात कर
इस पे जाके चैनल पे जाके रिपोर्ट देखना। सबसे पहले मैंने यही बोला है कि रोड पे से भी लोग कूड़ा फेंकते हैं, इस इलाके से लाके भी लोग कूड़ा फेंकते हैं और आप लोग भी इसमें कूड़ा फेंकते हो। तो दूर-दूर से कबाड़ा मैंने सारा चीज़ बोला है, तुम मुझे मत समझाओ कि क्या रिपोर्टिंग होती है, लेके आते हैं। ठीक है? पहले हम तो कूड़ा मुझे मत सिखाओ कि क्या करना होता है। ये तस्वीर आप देखिए, और ये पूरी इलाके को कबाड़ बस्ती इन्होंने बना के धर रखा है। मैंने अब तक नहीं बोला, अब बोलूँगा मैं, और इस पर बुलडोजर चलना चाहिए। ये सारा इंक्रोचमेंट इन लोगों ने कर रखा है, इलीगल इंक्रोचमेंट है सारा का सारा। ये कहाँ से यहाँ पर आकर लोग बस गए हैं, सारा देखो ये लोग, बांग्लादेशी कैसे ये सारे इन लोगों ने जो है इस तरीके से इंक्रोचमेंट कर रखा है यहाँ पर। तुम्हें जो करना है कर लो जाओ। बांग्लादेशी ये कैसे तस्वीर है आपके सामने। इंडिया के रहने वाला बांग्लादेशी होते हैं? मैं नहीं बोला, लेकिन अब तक तुम लोग जो अभी बोला बांग्लादेशी है, अभी कह रहे बांग्लादेशी है, अभी बोला तुमने। आपने जब बदतमीजी करोगे, बदतमीजी करोगे, ये बदतमीजी कर रहा है शुरू से ही, अभी भी देख लो उसको। अभी इंडिया मेरा, पहले मेरी बात सुन ली, अभी इंडिया की आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुन नहीं रही हो, बहसबाजी कर रही हो, कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का। मैं आगे पहले कवरेज करके आ चुका हूँ, उनने बहुत अच्छे से मेरी बात करी, बहुत सब चीज़ें दिखाई है। बहुत अच्छी बात है। मैं वहाँ पर भी गया, आगे मकान मालिक से भी बात किया मैंने। बहुत अच्छी बात है, मेरी सबसे बात मेरी बात सुनो पहले, मकान मालिक से भी बात किया मैंने। मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला कि यहाँ पर दिल्ली का कूड़ा आता है और ये लोग इसको रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल का मतलब कि आप लोग बीन के फिर दोबारा भेजते हो कि ये सही से बन के आ जाए, यही काम करते हो ना आप लोग? ये अरे यही काम करते हो ना कि ये सही से दोबारा बन के आ जाए। गलत बोल दिया, पहले तो हम कूड़ा लाते नहीं, ये बात पहले बोलो। कहाँ से फिर कैसे आता है ये बात सुनो, हाँ। अब बोल रहे हो ना 2 घंटे रिक्शा चला के सुबह उठ के जाते हैं काम करने, कूड़ा लाएंगे या कबाड़ा लाएंगे, पहले हमें ये बताओ। आप लाते नहीं तो फिर कैसे आता है आपके पास? ये हमारा बेचने के लिए लेके आते हैं, यही हमारा रोजी रोटी है। हम कैसे कूड़ा लेके बेचने के लिए लाते हो ना आप? हाँ, हाँ, हाँ। लाते हो ना? हाँ। मैं यही बोला कि ये लोग लाते हैं और अभी उसको, तुमने क्या बोला जब कूड़ा लेके आते हैं सब? तो कूड़ा तो ये तो कूड़ा ही है ना, ये क्या है ये? कह रहे कूड़ा है भाई, इसी में से हमारा गुजारा होता है, इसी में से हम बाल बच्चा पाल के। वो बात सही है, लेकिन आप ये है तो चीजें वही है ना। ठीक है, तुम्हारा बात मान लिया। हाँ। तुम कैसे बांग्लादेशी हमें कैसे बोल दिया? मैंने आपको बांग्लादेशी नहीं बोला, अभी बांग्लादेशी मैंने बोला जो लोग हैं उसको। अभी तुम्हें हम क्या क्या प्रूफ दिखाएंगे बताओ? पूरा मुझे स्कूल कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, कैसे आपने बांग्लादेशी मुझे हमें कोई बोल प्रूफ दिया? नहीं है। मैंने कैसे आपको नहीं बोला बांग्लादेशी, अभी आपने बोला मैंने बोला आपको नहीं बोला, अभी बोला मैंने आपको नहीं बोला। अभी बोला अगर बांग्लादेशी। आपको आप होगी तो आपको चिढ़ मचेगी, आप नहीं हो तो आपको चिढ़ नहीं मचेगी। इस आदमी को मैंने बोला आप कुछ बोलना चाहते हो, इस आदमी ने हाथ जोड़ा, मैंने बोला ठीक है मत बोलो। दोबारा कैमरा बंद होने के बाद मुझे आके बोलता है कि तुम लोगों को कोई काम धंधा नहीं है। बताओ, मैं इन लोगों को आके बोलूँ कि तुम लोगों को कोई काम धंधा नहीं है, तुम यहाँ पर रह रहे हो, तो कैसा लगेगा आपको? इसीलिए मेरे को बुरा लगा, इसीलिए मेरे को बुरा लगा। रोज हमारा काम है, 50 आएंगे चैनल, किसी को रोक नहीं सकते हो आप। मतलब ऐसे किसी को बांग्लादेशी आप बोल के किस- चले जाओगे तुम? किसको बोला बांग्लादेशी मैंने? अभी बोला तुमने, जब तुम मुझे कहाँ से रिकॉर्डिंग दिखा बांग्लादेशी देना। आके बैठ तुम जाते मुझे हो। रिकॉर्डिंग दिखा देना, देखो तुम खुद और उसमें। इसीलिए तुम लोगों के साथ बुरा होता है। देखो तुम- बांग्लादेशी बोला क्या? हाँ, तुमने बोला क्या बोला? कहाँ से आ जाते हो उठ के, एक ऐसी बात कहाँ है। से आ जाते हैं उठ के, ये बोला ना, ये बांग्लादेशी नहीं बोला ना। तुमने बांग्लादेशी बोला, हम ठीक है, सारा इसमें रिकॉर्डिंग है सारा, मेरे मेरे में सारे में रिकॉर्डिंग है, कोई बात बोला आपने। मेरे में सारे में भाई रिकॉर्डिंग मैं है। गुस्सा नहीं हूँ, पर बांग्लादेशी बोल दिया ना, इसमें हमें गुस्सा हो रहा है भाई। बहुत बदतमीजी करी है। आपके जो भी हस्बैंड है, कौन है ये मुझे नहीं पता, ये इन्होंने बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है। तो बदतमीजी की है मैं ना। चाहूँ तो इनको अभी बंद करवा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा काम करता नहीं। पुलिस को बुला लो, तुम भी ऐसे नहीं, आके नहीं, जोर ऐसी जबरदस्ती चीजें मैं ऐसे करता करो नहीं हमें। हूँ। कर दो भी। और ये तस्वीर है, आप देखिए, सारी पूरी बस्ती आप देखिए, पूरी बस्ती आप देखेंगे। मैं कहूँगा तस्वीर, पूरी बस्ती का तस्वीर दिखाओ आप, इधर पूरी बस्ती का तस्वीर देखिए। और इस तरह की ये स्थिति है, और ये सारा इलीगल इंक्रोचमेंट है। सरकारी ज़मीन पर सारा ये अवैध कब्जा है, 20-20 सालों से ये सारा कब्जा है। और इस कब्जे को हटाने के लिए अब नोटिस दिए गए हैं, और कुछ ही दिनों में इस तरह की यहाँ पर कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी इस पर एक्शन होता है, या फिर दिल्ली पुलिस सेटलमेंट करके इन चीज़ों को माफ़ कर देती है। क्योंकि कई इस तरीके के भी आरोप लग रहे हैं कि पहले कुछ हफ्ते में दिल्ली पुलिस को जाया करता था, लेकिन वहाँ चीज़ें बंद हो चुकी हैं। अब अचानक जब पुलिस को जाना चीज़ें बंद, उसके बाद नोटिस आया है, और एसडीएम के माध्यम से नोटिस आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, वो नोटिस फ्लैश हो रहा है। और वो नोटिस के बाद अब यहाँ पर एक्शन लेने की बात कही गई है। इस तरीके के स्ट्रक्चर सरकारी ज़मीनों पर बन गए, 20-20 सालों से इनको बिजली मिल रही है, पानी मिल रही है, सारी चीज़ें मिल रही है। आखिरकार कहाँ से मिल रही है, कैसे इनको मिल रही है, ये सारे वो सवाल हैं जिसका जवाब प्रशासन को देना बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों को चिढ़ मचती है, वो लोगों को चिढ़ मचनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की उनकी हरकतें हैं, इस तरह की उनकी चीज़ें हैं, इसलिए उनको चिढ़ मचती है। मैं सीधा सा बात करने, और 50 मीडिया चैनल अभी और आएंगे, अभी तो मैं आया हूँ, अभी 50 और आएंगे। आप कितनों को रोकोगे, कितनों को मना करोगे? आपको बात नहीं करनी है मत करिए, आपको बात करनी है आप बोलिए, मैं बोलना चाहता हूँ। और बात में कैमरा बंद होने के बाद आप बोलोगे कि तुम यहाँ पे क्या करने आते हो। मैं इस चीज़ों को लेकर एमएलए के पास जाता हूँ, जानना चाहूँगा कि आखिरकार आप लोग क्या इन लोगों के लिए कर रहे हैं, क्या इन लोगों को कोई राहत मिल पाएगी या फिर बुलडोज़र चलेगा।
आपकी इस खबर पर जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।